कोरोना वायरस की सेकंड वेव इंडिया फेस कर रहा है। रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस डेली आ रहे हैं। पंजाब भी एक्सेप्शन नहीं है। पंजाब में रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रिकॉर्ड डेथ्स। पिछले कल भी 8,000 से ज़्यादा केसेस पंजाब में नोटिस किए गए थे। इस बीच वैक्सीनेशन ड्राइव भी चला है, काफ़ी ज़ोरों से वैक्सीनेशन ड्राइव चला है, बट वैक्सीन की जो शॉर्टेज है वो एक बहुत बड़ा इशू बन के आ रहा है। हमारे साथ हैं पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू जी, उनसे बात करेंगे इस सारे इशू को लेकर। सर, एक तो कोरोना वायरस पीक पर है, वैक्सीनेशन चला है, बट शॉर्टेज बहुत बड़ा इशू बन के आ रहा है। क्या अभी क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर पंजाब में, अवेलेबिलिटी वैक्सीन की जो है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने ये ड्राइव शुरू की थी वैक्सीनेशन के लिए, तो उस टाइम हमारे पास काफ़ी अच्छी मात्रा में वैक्सीन आ रही थी। लेकिन जब से हमारी जो ड्राइव पीक पे पहुंची, तो उस बाद उन्होंने हाथ अपना कुट लिया और हमारे पास सप्लाई बहुत नॉमिनल मात्रा में आनी शुरू हुई। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था 3 लाख डोज लगाने का, वो सारा हमारा जो मैन पावर थी वो सारी इस टाइम खाली बैठी हुई है। हमारे को 1.5-2 लाख कभी आती है, कभी 1 लाख आती है। वो जब 75,000 आने की संभावना है, उससे हमारा कुछ नहीं बनता। लेकिन हमारे को लगातार वो 3 लाख डोजेज पर डे दें तो हम पूरे पंजाब को 2 महीने में कवर कर लेंगे, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है, मैन पावर बहुत है। हमने बहुत सारे सेंटर अपने बढ़ा दिए हैं, 3200 को सेंटर हमने ऑलरेडी खोल रखे हैं और हर जगह पे हमारे लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब लोगों में भी एक बहुत सारी होड़ सी लगी है कि लोग अपने आप आगे आने शुरू हुए हैं, कि लोगों को पता चला कि जो कुदरती आफत है, जो महामारी है, बहुत पीक पे है और बहुत लोगों को अपने पेट में ले रही है। अब लोगों को समझ आनी शुरू होगी कि वैक्सीन ही इसका एक इलाज है। उसको जितना जल्दी हम अपना को वैक्सीनेट कराएंगे, उतना जल्दी हम इससे बच पाएंगे। 18 वर्ष से 45 वर्ष वाले एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन शुरू होनी थी 1 मई से, पर हो नहीं पाई है पंजाब में। क्या स्थिति है उसको लेकर अभी? वो आपने खुद ही बोला है कि शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन वो हमने पेमेंट पे लेनी है, पेमेंट बेसिस पे लेनी है। लेकिन हमने पेमेंट भी जमा करवा रखी है। उन्होंने इस महीने हमको 3,30,000 डोज देने का वादा किया है, प्रॉमिस किया, लेकिन वो कब आती है? जब वो हमारे पास पहुंच जाएगी उसी टाइम हम ड्राइव स्टार्ट कर देंगे। कितनी पेमेंट की है सर, और पेमेंट के बावजूद भी अभी तक कोई सफाई नहीं? उन्होंने 10 करोड़ कुछ समथिंग का नेट था, वो हमने उनको पैसा भेज दिया है। तो बकायदा उस हम वैक्सीन की वेट कर रहे हैं। वो हमारे को और वैक्सीन कल दे दें, कल पैसे दे देंगे, कोई बात नहीं। कब पे किया था ये 10 करोड़? कितने दिन हो गए? पिछले हफ्ते पे किया हमने। हाँ, तो ये मई में सिर्फ 3 लाख समथिंग डोजेज देने का वादा किया उन्होंने। 3 लाख समथिंग 30,000। हाँ, जब हमारे पास आएगी तो हम उसी का स्टार्ट कर देंगे। तो अभी कोई कम्युनिकेशन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ? हमारे अफसर साहबान जो बहुत प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जहाँ चीफ सेक्रेटरी हैं, जहाँ सीएम लेवल पे बात होती रहती है। लेकिन हम तो डेली उनसे बात करते हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उन्हीं के थ्रू ये आती है। वो ही वहाँ से एलोकेट करते हैं किसको देनी किसको नहीं देनी। कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि 1-2 दिन में होपफुली आ सकती है जो 3 लाख डोजेज हैं? कि वो कोई चांस नहीं है 1-2 दिन आने के। वो जब बोले 15 तारीख के बाद ही हम दे पाएंगे। बट इसमें भी एक चीज़ है कि मई के लिए सिर्फ 3 लाख डोजेज जो हैं 18 से 45 वर्ष के लिए वो देंगे। 6 लाख उन्होंने बोला है कि आपको 15 दिन में 45 से जो ऊपर है उनको देंगे। उसमें से हमारे पास अभी 2 लाख आई है, बाकी आनी है। आज 6 तारीख हो चुकी है। तो जेकर हमारे को 12 लाख भी मिलती है तो पर डे की 40,000 डोज हुई, बहुत कम है। कम से कम भी 1 लाख तो पर डे की होनी चाहिए। मैं इसको पूछना चाह, परसों 2 लाख डोजेज आपके पास आई थी, ऑलमोस्ट 90,000 जो हैं अभी कंज्यूम हो रही हैं पंजाब में, जो एवरेज को हम बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। ओके, तो कल के लिए कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं बचेगी? आज कोई नई कंसाइनमेंट आएगी तो होएगी, तो नहीं तो हमारे पास नहीं रहेगी। होप है कि आज नई कंसाइनमेंट आएगी? जी मुझे मालूम नहीं है, पक्का। ऑक्सीजन को लेकर जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, खासकर अमृतसर, फरीदकोट और पटियाला, जो मैं आपको पूरे पंजाब की का जो सिनेरियो बता रहा हूँ, हमारे को 300-325 टन पर डे के मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन हमारे को जो एलोकेट हुई है वो 195 मीट्रिक टन सेंटर से हुई है और 32 टन हमारी खुद की प्रोडक्शन है। 227 टन का हमारा हुआ है, उसमें से भी 40-50 टन कम आ रही है। लेकिन हम सेंटर से ये अपील करना चाहते हैं, हमारा 3 लाख का जो टारगेट है उसको पूरा करें, ताकि हमारा जो हॉस्पिटल हैं,
जहाँ हमारे जितने इंस्टीट्यूट हैं वो जो पेशेंट है वो ऑक्सीजन के बगैर कोई ना जाए। बट ये बहुत बड़ा गैप है, आप जो बता रहे हैं 227 और 300 का जो डिमांड है, तो ये तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो सकती है अगर 300 एमटी की। बिल्कुल किसी टाइम भी ये ब्लास्ट हो सकता है, तो ये सेंटर को हमारी मजबूरी को दिखना चाहिए और जल्दी जो हमारी एलोकेशन बढ़ानी चाहिए, प्लस जो ऑलरेडी एलोकेट किया गया है उसकी 100% जो सप्लाई है वो यकीनी बनाई जाए। आईसीयू बेड्स को मैं बात करना चाहता था कि आईसीयू बेड्स जो हैं पंजाब के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, 3 जो खासकर अमृतसर, फरीदकोट और पटियाला राजेंद्रा हॉस्पिटल जो हैं, वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड हैं 90% से अबव। तो इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाए? देखो, हम सभी जगह पे बेड बढ़ाने के लिए हमने बोला है, मेडिकल कॉलेज में भी, प्लस जो साढ़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, डीएमसी है, सीएमसी है, जहाँ जितने फोर्टेज हैं सभी को बोला गया है कि आप अपने अपने कॉलेजों में, अपने इंस्टीट्यूट में बेड बढ़ाइए, ताकि जो आगे जो पीक बढ़ रही है तो हमारे पास इतनी समर्था हो कि हम 3-3.5 हज़ार लोग जो टर्शरी केयर पे आएँ तो उनको संभाल पाएँ। एक लास्ट सर कि जो नंबर ऑफ केसेस, डेली रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, पिछले कल 8,000 क्रॉस कर गए, क्या असेसमेंट है डिपार्टमेंट की, हेल्थ एक्सपर्ट्स की, कि ये कब पीक करेगा? डॉक्टर के तलवार कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक पीक कर सकता है। बिल्कुल, आप देखो, बात ऐसे, कल हमारे ऐसी बात नहीं, 6,000 कुछ लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, रिकवरी भी हुई है, रिकवरी रेट भी हमारा अच्छा, पर पॉजिटिविटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जगह जो कि बड़ा चिंता का विषय है। जी, तो ये थे बलबीर सिंह सिद्धू जी, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब के, जो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू पंजाब के सामने बन गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बेशक कहा है कि मई में 18 से 45 वर्ष एज ग्रुप के लिए 3 लाख समथिंग डोजेज वो देंगे, पर वो बहुत थोड़ी हैं, और जो दूसरी 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए भी जो वैक्सीन है उसकी भी शॉर्टेज जो है पंजाब जो है अभी फिलहाल फेस कर रहा है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का इशू भी एक बहुत बड़ा इशू बन के आ रहा है पंजाब के सामने, और उनका कहना है ये कभी भी विस्फोट हो सकता है शॉर्टेज की वजह से। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। एबीपी साँचा, जोश, जज्बा, जुनून।